अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जो है वो बात करेंगे बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज। एक्सेलरेटिंग लर्निंग प्रोग्राम की वीडियो सीरीज़ में यह हमारा 4th लेक्चर है और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम जो है वो आज बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले ये डिस्क्रिप्शन जो मैंने थोड़ी सी लिखी है इसको पढ़ते हैं, फिर आपको मैं पिक्चर के हिसाब से जो है वो थोड़ा सा गाइड कर दूंगा कि डाटा स्टोरेज और या इसके बेसिक यूनिट असल में क्या होते हैं। द मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। बिल्कुल ऐसी बात है, आप सभी को पता ही होगा कि हमारा कंप्यूटर में जितना भी स्टोरेज है वो सर्किट के अंदर जो है वो स्टोर हो रहता है, जैसा कि आप यहाँ पे मिसाल में या पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ स्विचेस। बिल्कुल जनाब, सर्किट के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ ब्रेकर्स लगे होते हैं या स्विचेस लगे होते हैं जो या तो ऑन होंगे या तो ऑफ होंगे। ठीक है, अगर ये स्विचेस ऑन हो तो इनकी वैल्यू जो है वो 1 से रिप्रेजेंट होती है, अगर ऑफ हो तो इनकी वैल्यू 0 से रिप्रेजेंट होती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ वैल्यू रिप्रेजेंट्स 0, ऑन वैल्यू रिप्रेजेंट्स 1। अब ये वैल्यू 1 0 क्यों है स्विचेस की? देखें, अगर हम घर में बल्ब जो है उसको ऑन करते हैं तो वो क्या है 1 0, या ऑन है या ऑफ है। 1 का मतलब क्या है, ऑन है, और 0 का मतलब क्या है, ऑफ है। तो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी को समझता है ऑन या ऑफ को, क्योंकि काम किस में हो रहता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू स्टोरेज का सारा काम जो है वो चल रहा होता है। इस वजह से यहाँ पे 1 0 का कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होता है। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनसाइड द कंप्यूटर आर रिप्रेजेंटेड एज 1 0 या फिर बाइनरी फॉर्म। ये हमने पहले भी बहुत मतलब पढ़ा, मैट्रिक में भी और फर्दर भी हम पढ़ते ही चले आ रहे हैं इस चीज़ को। आगे हम देखते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज कौन कौन सी। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहली हमारे पास जो आ रही है वो क्या है, बिट। बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कॉमन बात है। बाइनरी डिजिट 1 एंड 0 इज़ कॉल्ड अ बिट। ठीक है, मैं इसको एक मिसाल से आपको समझाना चाहूँगा कि ये देखें मेरे पास, अगर मेरे पास ये एक छोटा सा कोड लिखा है 1 0 1 और 1, तो इस पूरे कोड के अंदर जो है वो एक डिजिट, यानी कि ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एक हमारे पास एक बिट है। ठीक है, ये एक अलहदा बिट है, ये 0 एक अलहदा बिट है, ये 1 एक अलहदा बिट है। तो अगर हम इन चारों को इकट्ठी कर लें तो ये हमारे पास 4 बिट्स बन जाएंगी। ठीक है, अगला हमारे पास जो है वो क्या है, अगला हमारे पास है बाइट। बाइट क्या, कलेक्शन ऑफ या ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज़ कॉल्ड बाइट। ठीक है, आगे हमारे पास आ रहा है निबल। निबल क्या होती है, अ कलेक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, यानी कि अगर बाइट का हाफ कर दिया जाए तो ये क्या है, निबल है। अगर हमारे पास है किलोबाइट। किलोबाइट क्या होती है कि 1024 हमारे पास बाइट्स हों तो ये 1 KB बनता है, किलोबाइट बनता है, और किलोबाइट को हम KB से जो है वो डिनोट करते हैं। आगे हमारे पास है मेगाबाइट। मेगाबाइट क्या काम करती है या कैसे बनती है, अगर हमारे पास 1024 किलोबाइट्स हों तो ये 1 मेगाबाइट बनाती है, जैसे हम MB से डिनोट करते हैं या MB पढ़ते हैं। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है गीगाबाइट। गीगाबाइट क्या होती है कि अगर हमारे पास 1024 मेगाबाइट्स हों तो ये 1 गीगाबाइट बनाती है, और गीगाबाइट को GB से ज़ाहिर किया जाता है, जिसे हम आम तौर पर GBs कहते हैं, इतने GBs और इतने GBs। ठीक है, अब टेराबाइट क्या है, अगर हमारे पास 1024 गीगाबाइट्स हों तो तब ये हमारे पास 1 टेराबाइट बनती है, और टेराबाइट को TB से जो है वो डिनोट किया जाता है। आगे हमारे पास क्योंकि मेमोरी से रिलेटेड ही एक और टर्म है जो स्मार्ट सिलेबस के हवाले से है, तो मैंने उसे भी इसी लेक्चर के अंदर ऐड करना ज़्यादा मुनासिब समझी है। तो आइए चलते हैं, वो क्या है, वर्ड। वर्ड जो है ये भी एक टर्म है मेमोरी की, बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज है। ठीक है, तो इसका स्मार्ट सिलेबस में अलहदा सेक्शन है, तो मैंने इसे अलहदा ही डिस्क्राइब करना या एक्सप्लेन करना ज़्यादा मुनासिब समझा।
अब वर्ड क्या है? अ वर्ड इज़ यूनिट ऑफ डाटा, डाटा प्रोसेसर process at a one time. Typically, a word represents the size of a register. Its length is various in various computer. It may be 8 bits to 64 bits. यानी कि हमारे पास वर्ड क्या है? ये डाटा का एक यूनिट है जो क्या काम करता है? डेट आ प्रोसेसर प्रोसेस एट वन टाइम। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी बात समझाना चाहूँगा कि सर्किट के अंदर जो है वो कुछ इस तरह करके वो बम्बू काट से और मिसाइल से बने होते हैं। ये तो एक्चुअल में ट्रांजिस्टर है, लेकिन मुझे एक पिक्चर तो मिली नहीं एक्चुअल। तो अगर आप कोई भी सर्किट देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो उसके अंदर कुछ इस तरह टाइप के जो है वो बम से लगे होते हैं, ठीक है। तो वो बम्स जो हैं वो क्या करते हैं रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ ए रजिस्टर, ठीक है। तो वो बम्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक रजिस्टर है, वो रजिस्टर का काम कर रहता है। तो रजिस्टर्स बेसिकली क्या काम करते हैं? डाटा को जो है वो थोड़ी देर के लिए अपने अंदर स्टोर करते हैं ताकि आपका प्रोसेस जो पूरा हो जाए, और प्रोसेस पूरा होने के बाद जो है वो निकल जाए। बिलफर्जन ये समझ लें कि ये आपका क्या है, ये एक रजिस्टर है, ये एक वर्ड है, ठीक है। अब प्रोसेसर ने यहाँ पे कुछ ना कुछ डाटा जो है वो रख दिया प्रोसेस करने के लिए, बिलफर्जन ये प्रोसेस पी रख दिया है। अब ये रजिस्टर जो हमें इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? अगर हमारी रैम जो है वो बिल्कुल लोड पड़ी हुई है तो हम रजिस्टर को जो है वो इस्तेमाल करते हैं ताकि थोड़ी देर के लिए हमारा सिस्टम जो है वो अच्छे से वर्क कर सके, और रैम फिल होने की वजह से भी हमारा सिस्टम जो है वो फारग ना बैठे। तो रजिस्टर जो है वो क्या काम करेंगे, थोड़ी देर के लिए जो है प्रोसेस को अपने अंदर स्टोर करेंगे, और जैसे ही इसका काम ख़त्म हो जाएगा और इसे बाहर निकाल देंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा डेट अ प्रोसेसर प्रोसेस एट वन टाइम, ठीक है। तो प्रोसेसर इन रजिस्टर को क्या करेगा, एक टाइम या एक मरतबा ही इन्हें यूज़ करेगा। तो इन एक अगर सिंगल वर्ड्स हो तो हमारे पास सिंगल वर्ड जो है वो 32 बिट्स के बराबर होता है, और डबल वर्ड जो है वो 64 बिट के बराबर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसे ज़रा शेयर कीजिए। थैंक यू।